आज प्रधानमंत्री का जो केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा है, शिलान्यास का उनका कार्यक्रम रहा है, क्या लगता है आपको, क्या प्रदेश के लिए कोई सौगात वह देकर जाएंगे? प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड में आए बद्री केदार के दर्शन करने का उनका स्वागत है। लेकिन पहले पहले आए थे वो भी चले गए। केवल वो हमारे तीर्थ स्थलों का प्रचार माध्यम के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सौगात लेकर उत्तराखंड में आनी चाहिए। हम भी अपेक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए तो निश्चित रूप से हमारे इस नए प्रदेश को, छोटे प्रदेश को कुछ योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं पानी की, रोज़गार की, बिजली की देंगे। लेकिन दुखद अभी तक तो कुछ घोषणाएं उन्होंने की नहीं। ना मुख्यमंत्री का इतना साहस है कि उनसे कुछ मांग सके। बड़ी स्पष्ट बात है कि जब डबल इंजन है, प्रधानमंत्री जी आए और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है, तो उन्होंने कुछ योजनाएं तो रखनी थी कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमको पहाड़ों में मेडिकल चाहिए, पलायन रोकने का हमारी ये स्कीम है, हम ये फ्लाईओवर है, ये सड़क है, ये डिग्री कॉलेज है, ये कंपनी इंडस्ट्री का मामले हैं जो हमारे सिडकुल बंद हो रहे। इन सिडकुल को मैंने लिख के पहले भी दिया था, आज से 5 साल पहले, कि आप तिवारी जी ने 3 छूट ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स में छूट, सेल टैक्स में, एक्साइज में, जिससे सारी कंपनियां नोएडा, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की आ गई थी यहाँ, और यहाँ रोज़गार 3.5 लाख लोगों में। आप वही ले लो। हमने ज़मीन फ्री दे रखी तिवारी जी के टाइम पर, बिजली दे रखी, पानी दे रखा, सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं। अब वो कंसेशन दे दो तो आ जाएंगे लोग, रोज़गार मिल जाएगा। आज रोज़गार को तड़प है, रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तराखंड की शान है, देश का गौरव है, इन संस्थानों को क्यों आप बेच रहे? सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है पूरे हिंदुस्तान का, उसका वहाँ घास चल रहे, वहाँ भर्तियाँ बंद कर दी, वो भी ताले लग रहे। FRI एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अरे उसकी तो रक्षा करो, देखभाल करो, रिक्रूटमेंट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, गरिमा है देश की। तुम उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे। डिफेंस के 4 कारखाने आपने दे दिए। CD अकाउंट्स का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, रिक्रूटमेंट बंद हो गए, वहाँ भी ताले लगने की नौबत आ रही। ये धरोहर है, इनको तो बचाओ। BHEL है हरिद्वार में, जहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला, शान है हमारे देश की, उसकी आपको चिंता नहीं। तो आप कर क्या रहे? इस प्रदेश को कहाँ ले जा रहे भाई? रोज़गार देने का एक साधन ITI पॉलिटेक्निक होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। 72 ITI सुना आपने सरकारी बंद किए, राज की बंद कर दिए। अरे उस सर्टिफिकेट से बच्चे नौकरी पाते थे भाई, वो जीविका बनाने का साधन है, माध्यम है रोज़गार देने का। आप बिना सोचे समझे, सरकार का कोई विजन नहीं, दिवालापन मेरी समझ से हो गया कि आप किस बात के डबल इंजन चला रहे। डबल इंजन का मतलब तो अमित शाह और मोदी हो गए ना। अगर राज्य को तुम डबल इंजन में जोड़ रहे तो राज्य को क्या राहत दी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोज़गार की, आज भुखमरी की। महंगाई कंट्रोल आप नहीं कर रहे, इंडेक्स बढ़ता जा रहा। देश के रुपए का अवमूल्यन इतना ज़्यादा हो गया कि आज 86 रुपये का $1 हो गया। 86 रुपये का रिकॉर्ड है, उस पर नहीं बोलेंगे आप। आपने 15 करोड़ लोग बेरोज़गार कर दिए जो लगे थे, चाहे कोल इंडिया में, चाहे सर्वे में, एयरफोर्स में, रेलवे में। आपने बेरोज़गार रोज़गार दिया कहाँ भाई? लोगों का ध्यान वहाँ नहीं है। लोगों का ध्यान तो हिंदू मुस्लिम पे है, अच्छी बात तो पर थोड़े नारों पर है। ये देश के लिए बड़ा दुखदाई होगा। आने वाला समय देश के लिए बहुत गंभीर परिणाम इसको भुगतेगा अगर हम लोग जागरूक, जैसी जनता जागरूक नहीं होगी। केवल मीठी बातों पर, लफारेबाजी पर, झूठी बातों पर होगा। अरे देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप चीन के बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। क्यों कहेंगे चीन के बारे में? क्या ये हकीकत नहीं है कि चीन को आपने सारे छोटे मोटे कारोबार का काम चीन को दे दिया? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जितने देवी देवता मूर्ति बनाने का काम चीन को दे दिया। ये नहीं बोलेंगे। जो छोटे बल्ब बनते, जो देहरादून में जिसमें 6000 लोग काम कर रहे थे, वो सारे चीन को आपने वो काम दे दिया। जब मूर्तियाँ चीन से आएंगी, हमारे होली की पिचकारी चीन से आएंगी, देवी देवता की मूर्ति चीन से आएंगी, बल्ब चीन से आएंगे। जो छोटे कारोबार जिसमें हज़ारों लाखों लोग देश के लगे थे, सब वो सारा चीन को दे रखा। इसलिए चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री एक शब्द कहने को आज तक तैयार नहीं है, जबकि उसकी सेना ने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर दिया, और जब पीछे हटी तब स्वीकार भी कर लिया। लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो तो अच्छा झूला झूल लिया, पता नहीं उनके साथ, चीन के राष्ट्रपति के साथ में, कि वो झूले में क्या था कि मोदी जी इतना भय खाते हैं। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हो, इसकी गरिमा है, डेमोक्रेसी में हमारा देश सबसे बड़ा है। इसकी मजाक मत बनाओ कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर आपकी बार ट्रंप सरकार चुनाव प्रचार में जाता है, बच्चों की तरह से जाता है, जैसे पार्टी का कोई नेता जाता प्रचार करने। तो
मैं नहीं समझता अपनी इमेज को इतना ख़राब किया। चाहे आप अखबारों मीडिया को जब तक हाईजैक करें, मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहें, लेकिन धरातल पर किसानों में, बेरोज़गारों में, कर्मचारियों में, वैज्ञानिकों में, इनमें कोई आप इमेज ख़राब करती जा रहे हैं आपने। ये तो सत्ता आपके पास, तो इसलिए लोग आ जाते हैं सुनने का, झूठी बात आ जाते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम का मामला सबसे बड़ा है आपके लिए। आपके लिए देश बड़ा नहीं है, आपके लिए भूखमरी बड़ी नहीं है, आपके लिए किसान की पीड़ा बड़ी नहीं है, बेरोजगारी की पीड़ा बड़ी नहीं, महंगाई आपके लिए बड़ी नहीं है। आप तो धार्मिक स्थानों का यूज़ राजनीतिक प्रयोग के लिए करते हैं, बस ये बड़ी चीज़ है आपके लिए। अरे देश के लिए तो जनता की सोचो भाई, पहले जनता की। अंकिता हत्याकांड को लेकर बात करें तो जो है लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है उस पर सीबीआई जांच नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि एसआईटी जो जांच करे उससे कितने स्पष्ट हैं आप, कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, एसआईटी इसमें दो राय नहीं। जो एसआईटी का कार्य क्षेत्र था, एसआईटी नीचे नीचे ब्यूरोक्रेट से नीचे, आईएएस से नीचे, मंत्रियों से नीचे तक तो काम करते, जितना काम किया बड़ी तेज़ी से किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऊपर सफ़ेद पोस्ट के गले में कौन हाथ डालेगा? जो सचिवालय में सेक्रेटरी बैठे, जिनके इशारे पर सब काम होता है, कौन हाथ डालेगा? कौन नहीं जानता है। उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्य जो पकड़ा गया, जिसके रिजॉर्ट है दुनिया भर के, जहाँ पुलिस का मुखिया भी गले में हाथ डालकर रिजॉर्ट में बैठा हंस रहा दिखाई दे रहा, चाय पी रहा। ये जो हरिद्वार अंकिता हत्याकांड के उसके बाप पे गले में हाथ डालकर पुलिस का मुखिया जब हंस रहा मुस्करा रहा हो, तो मनोबल बढ़ेगा। निकल तो बीजेपी के नेता रहे ना सब लोग। तो वो स्थिति बड़ी खतरनाक देश में हो रही है। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कहाँ है? कैसे कह देंगे आप कानून व्यवस्था दुरुस्त है? अंकिता हत्याकांड हुआ, वो वीआईपी का नाम अभी तक नहीं खोल रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि वो कौन है जिसके लिए सारा लड़की को अपनी कुर्बानी बलिदानी देनी पड़ी, उसका नाम नहीं खोल रहे। नेचुरली बड़ा आदमी होगा, बड़ा नेता होगा, ब्यूरोक्रेट्स होगा, जो भी होगा, लेकिन खोलना चाहिए। ये समय की मांग है, तकाजा है कि भविष्य में कोई न कर सके। आप किसके संरक्षण में ये सारी भर्तियाँ हो रही थी? आप हाई कोर्ट ने कह दे कि नहीं, एक जो साधारण सा नियम है कि सो कॉज करो, किसी को हटा रहे तो कारण बताओ, क्यों ना हम आपको निकाल दीजिए। वो नहीं किया, भाई कोर्ट ने कहा कि इनको वापस लीजिए। अब वो सो कॉज देंगे जब अगली कार्रवाई जो भी होगी। लेकिन एक बात सुनो, इतनी घटनाएं 2 महीने में हो गई। उत्तरकाशी में हमारे पर्वतारोही 30-35 नीचे पड़ रहे, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता रहा, देख के आ गया ऊपर से कि भाई अव्यवस्थित है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और आ गए आप वापस। बड़ी बहादुरी का काम आपने किया। यूपी की पुलिस की गोली से हमारी महिला उधम सिंह नगर में मारी गई, उस पर विरोध हुआ, हमारे डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ कांटेक्ट किया तो उस पर वहाँ के अधिकारी बरस गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेताओं की एक आवाज़ नहीं निकली अपने अधिकारी को दबाने के लिए जिसने उसकी हत्या की। रुड़की में जा कर के पुलिस वालों पर 2 पर गोली चला दी गुंडों ने। अरे दिन दहाड़े गोली चला दी। ये क्या, कहाँ पर ये हो रहा? अंकिता हत्याकांड हो, चाहे वो हमारे पर्वतारोही हो, चाहे कोर्ट द्वारा बारात जारी हो, उस बारात में पुलिस ने क्यों नहीं चेक किया? ओवरलोडिंग हो रही, आपने उस बारात को, पुलिस ने नहीं चेक किया तो आरटीओ विभाग ने क्यों नहीं चेक किया उस बारात को, जिसमें ओवरलोडिंग हो रही और बस भी खटारा थी वो, और मर गए लोग इतने 30-40 लोग उसमें गिर के खड्डे मर गए। तो प्रशासनिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक वो है। कितने मैं गिनो अपराध जो 2-3 महीने में हो गए। शर्मसार उत्तराखंड हुआ, बहुत बेइज्जती, बहुत अपमान हमारा हुआ। सरकार के कोई शे नहीं रहे अपराधियों पे। ये बड़ा मैं समझता हूँ दिक्कत का मामला है। सरकार बिल्कुल फेल्योर है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की जो कमान है वो सालों बाद किसी अलग गांधी परिवार से अलग किसी को मिली है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अब जो है एक नया मुकाम हासिल करेगी? कांग्रेस ने हमेशा मुकाम हासिल किया। गांधी परिवार को मैं नहीं समझता बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द क्यों, मैं तो नहीं समझा अभी तक। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मोदी जी को हो, शाह जी को, बीजेपी सब लेता हो, गांधी परिवार से वो हमारे घर का मामला है। हम गांधी परिवार को बनाए, किसी को बनाए, ये हम तो नहीं कहते कि बीजेपी में किसको अध्यक्ष बना रखा, क्यों बना रखा, क्यों चुनाव नहीं करा रहे, चुनाव की प्रक्रिया क्यों यहाँ हमारी पार्टी में ये उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? हम उनके कहने से नहीं कर रहे। हमने हमेशा मौका दिया, सीताराम केसरी को दिया, नरसिंह राव को दिया, सबको टाइम पर दिया। जब सब ने सहमति अगर बता दी कि हम सोनिया गांधी को बना रहे, या इंदिरा जी को बना रहे, या राहुल को बना रहे, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द है? मैं नहीं समझ, ये हमारी पार्टी का मामला है। हम जो भी प्रक्रिया अडॉप्ट कर रहे हैं हम उनके डर से नहीं कर रहे, लेकिन हर एक को मौका दे रहे। राहुल ने कहा ले भाई बना, दूसरे को मौका दे। सोनिया जी ने भी कहा, तो आज खड़के जी बने, बड़ा अनुभवी व्यक्तित्व तो हमको मिला। निश्चित रूप राज्यसभा में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई और बड़े दमदार तरीके से काम करे, और डेमोक्रेसी आ गई और मजबूती के साथ काम करेंगे। लेकिन हमारे पास उपलब्धि है, गांधी परिवार को हमारे लिए बोझ नहीं है
क्योंकि इंदिरा ने बलिदानी की कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी बलिदानी दी, इनमें से किसने बलिदानी दी? तो देश को लूट रहे हैं जो उन पर उंगली उठाते हैं, उनके बराबर कुर्बानी बताओ। आपको तो बना बनाया सिंहासन मिला है, सारी सुविधाएं आपको मिली, तो कांग्रेस की बदौलत तो मिली ना। आज़ादी से लेकर जो विकास के काम है, जो हेलीकॉप्टर में आप जहाज़ों में घूम रहे, सब कांग्रेस की देन तो है। उसे कहाँ भूल जाओगे? आपने किया क्या अभी तक? अभी तो लुटा अडानी अंबानी को दिया, देश को क्या दिया आपने? गरीब आदमी के सारे कारखाने बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दी आपने, कोल इंडिया सारी की सारी दे दी आपने लुटाने के अलावा, बेचने के अलावा क्या मतलब किसान के लिए क्या? आंदोलन होता तो उनका एमएसपी भी आप नहीं दे पा रहे थे। आप मजदूरों के लिए क्या, आप पेंशन आपने बंद करी, बड़ी भारी उपलब्धि कर दिया आपने, बुढ़ापे का सारा छीन लिया कर्मचारियों को, लाखों कर्मचारी। अरे उसको दे दो, उसको भी आप देने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में भी हाई कोर्ट ने कहा कि ये संविदा कर्मचारियों को समान कार्य का समान नियमित नहीं कर रहे, दिक्कत है तो समान कार्य समान वेतन दे दो। ये पहली बीजेपी की सरकार है पूरे देश में कि सुप्रीम कोर्ट चली गई कि अपने कर्मचारी की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। क्या कर्मचारी कितना पीड़ित होगा? अरे हाई कोर्ट का आदेश मान लो, ये उनका अधिकार है। 20-20 साल हो गए, ओवरेज हो रहे जा रहे, तो आप इतना भी नहीं दे पा रहे उनको। तो आंगनबाड़ी आशाएं धक्के खा रही, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, वन मैन शो हो रहा। मंत्रियों का पता नहीं, जैसे सेंटर में नहीं पता, अमित शाह और मोदी के अलावा कोई मंत्री नहीं दिखाई दे रहा कहाँ। ऐसे यहाँ भी धामी जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे, अपने फूल दे रहे, बुक्के ले रहे, वर्षा हो रही, धरातल का उनको न तो इंटरेस्ट लेना, ज्ञान है कि किसान खेत को पानी मिल रहा है, उसकी उपज का मूल्य मिल रहा। ये कारखाने बंद होते जा रहे, सरकारी डिपार्टमेंट बंद हो रहे, रिक्रूटमेंट बंद हो गया, नौजवान बेरोजगार धक्के खा रहा। यानी कोई अस्पताल नहीं खोल रहा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल रहा, कोई पॉलिटेक्निक खोल रहा, और ITI आपने अगर बंद कर दिए तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। मैं बार बार एक सवाल करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने सुना है, मैं RTI सूचना मांग रहा, भी नहीं मिली, कि 1400 हेक्टेयर ज़मीन गोल्डन फॉरेस्ट की थी, जो बड़े बड़े बाहर के माफिया ने खरीद, किसानों को पैसा नहीं दिया, शिकायत सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन राज्य सरकार में निहित कर दी। और राज्य सरकार में उस ज़मीन पर मुझे पता लगा नेताओं के, बड़े बड़े अफसरों के, बड़े बड़े माफियाओं के मॉल बने हैं, स्कूल कॉलेज बने, उस पर सरकार संज्ञान ले रहे। अरे उस ज़मीन को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आदेश है, तो वहाँ पर अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, स्पोर्ट्स कॉलेज बनाइए, कुछ ना कुछ जनता के लिए करो। क्यों सरकार मौन है उस पर? तो ये सरकार तो माफियाओं के दबाव में है। ये तो जो आ रहा है, इनको तो दिल्ली में चंदा देना, खुश करना उनको, इसके अलावा कोई काम नहीं है, धरातल पर कोई काम नहीं रहा, सब झूठ है। अंकिता हत्याकांड ने जितना बदनाम इस प्रदेश को किया, पर्वतारोही नीचे गिरे बेचारे, तड़पते रहे, सब ने जान दे दी, लेकिन सरकार को तस से मस नहीं हुई। ऐसे ही कितने रोज़ हादसे हो रहे, तो बड़ा दुखद है इस राज्य का। तो जब तुम्हारा मंत्री सुरक्षित नहीं है, मंत्री को मारने की साजिश माफिया कर रहे, वो सब खनन का खेल है, सारे राज्य में खनन का खेल है। अभी भी खनन में पुलिस मिली, सारे डिपार्टमेंट मिले, 100 से ज़्यादा पट्टे सुना मैंने, हज़ारों करोड़ इकट्ठा कर लिया गया, वो भेंट चढ़ रहा, ये काम हो रहा है। ये प्रदेश में दूसरा खनन के अलावा कुछ काम नहीं सरकार का हो रहा, यही प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। तो मैं यह समझता हूँ कि समय आ रहा है, करवट लेगा, आंदोलन सड़क के नौजवान आंदोलनरत हैं, भर्तियों में घपले हैं, तुम CBI जांच से क्यों बच रहे हो? अरे दूध का पानी हो जाएगा ना, करिए ना। विधानसभा की भर्ती है, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती है, या पुलिस की भर्ती है, शर्म आ रही पूरे देश में ऐसी थू हो रही कि उत्तराखंड राज्य बनने लायक नहीं था, यहाँ के लोगों में योग्यता नहीं है, यहाँ के लोगों में काबिलियत नहीं, ये मैसेज पूरे देश में गया। और ये धामी सरकार ने साबित करके दिखा दिया कि चारों तरफ फेल है, कोई प्रभावशाली कुछ नहीं है, जो हो रहा व्यवस्था के अनुसार, लेकिन अपने आप को करने की हिम्मत और साहस नहीं है, क्योंकि विजन नहीं है, ताकत नहीं है, समझदारी नहीं है। तो वही हो रहा, सब हर बात के लिए सेंटर से आदेश आप ले लेंगे, तो इस राज्य के तो स्वाभिमान को ठेस पहुंची। महिलाओं का भी बीजेपी के गौतम जी वो बयान दे गए, बड़ा बीजेपी के प्रभारी हो तुम ये कहो ना कि ये काम हम कर रहे हैं, ये काम तुमने कहा कांग्रेसी तो मेलों में लड़कियां छेड़ने जाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए, क्या करैक्टर है तुम्हारा? ये काम रह गया तुम्हें कहने का, कहाँ जरूरत पड़ रही कहने का? और तुम जो करते हो तो सबको पता है। अगर बीजेपी के बारे में हम लगा बताने तो हमें तो शर्म आती है कि हम तो ऐसी हरकतें, हम नहीं ये छोटी बातें करते। आप विकास की बात करिए, हिसाब पूछ सरकार को, सेंटर से अनुदान दें, ग्रांट दें। आप केवल कांग्रेस को आलोचना करने से तुम, ये दुखद अध्याय है, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस मजबूती से अपने साथ खड़ी है और आने वाला समय परिवर्तन का है निश्चित रूप से। बाइट में उसको एडिट कर देंगे।